प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशेष रूप या अवतार को समर्पित है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित है और उसके बाद मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। छठा दिन आर्षि कात्यायन की बेटी मां कात्यायनी को समर्पित है, जबकि नवरात्रि का सातवां दिन समर्पित है। मां कालरात्रि देवी दुर्गा के भयानक रूपों में से एक हैं और उन्हें मां काली भी कहा जाता है। काल शब्द आमतौर पर समय या मृत्यु को दर्शाता है और रात्रि शब्द का अर्थ रात है। इसलिए उन्हें अंधकार का अंत करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। मां कालरात्रि को भूतों, दुष्ट आत्माओं और राक्षस संस्थाओं का विनाश करने के लिए जाना जाता है। उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह शुभ समाचार लाती हैं। एक समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम के दो दुष्ट राक्षस थे। उनके भाई नमूची को स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने मार डाला था। वे दोनों इस समाचार से टूट गए और उन्होंने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। जल्द ही उन्होंने देवताओं पर एक भयंकर हमला किया और उन्हें हराने में कामयाब रहे। इस आक्रमण में उनकी सहायता छंड, मूंढ और रक्तबीज ने की। मां कात्यायनी द्वारा मारे जाने से पहले ये तीनों राक्षस महिषासुर के पुराने दोस्त थे। वे सभी मिलकर तीनों लोकों पर शासन करने लगे। इंद्र और अन्य देवता हिमालय गए और देवी पार्वती से प्रार्थना की। उन्होंने उनके डर को समझा और उनकी मदद के लिए एक और देवी चंडी को बनाया। देवी चंडी शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थीं। हालांकि चंड, मुंद और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थीं। इसलिए देवी चंडी ने अपने माथे से एक और देवी की रचना की, जिन्हें कालरात्रि या काली के नाम से जाना जाता है। मां कालरात्रि ने चंड और मुंद से युद्ध किया और अंततः उनका वध कर दिया। इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देवी चंडी और देवी कालरात्रि शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज से लड़ने के लिए आगे बढ़ीं। रक्तबीज को भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की कोई भी बूंद जमीन पर गिरती है तो उस बूंद से उसका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही मां कालरात्रि ने रक्तबीज से युद्ध किया और उसे घायल किया, उसके कई क्लोन बनाए जा रहे थे। यह देखकर मां कालरात्रि अत्यधिक क्रोधित हो गईं और रक्तबीज के हर क्लोन का खून पीना शुरू कर दिया। इससे उसका रक्त जमीन पर गिरने से रुक गया और अंततः मां कालरात्रि ने उसकी मृत्यु कर दी। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया और तीनों लोकों में शांति वापस लाई। नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। वह देवी दुर्गा का एक क्रूर रूप है और सभी राक्षस और बुरी आत्माएं उससे डरती हैं। वह बहुत गहरे रंग की और लंबे खुले बाल वाली मानी जाती हैं। मां कालरात्रि खून से लटपट हैं, गले में कपालों की माला पहनती हैं और उनके 4 हाथ हैं। वह अपने 2 हाथों में वज्र और एक कैंची रखती है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय, रक्षा और वृद्ध आशीर्वाद स्थिति में हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उन्हें सभी बुराइयों से भी बचाती हैं। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा और सम्मान किया जाता है क्योंकि वह सभी अंधकार को नष्ट कर सकती हैं और दुनिया में शांति ला सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।